टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स के अबाउट जानने का प्रयत्न करते हैं। तो इसको शॉर्ट में वराग्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका यूज कब किया जाता है या क्यों होता है? जब हमारे पास मेथड में कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास ना करने, ठीक है। कभी आप 10 नंबर पास कर रहे हो, कभी 5 नंबर्स पास कर रहे हो, कभी 2 नंबर्स पास कर रहे हो, कभी 0 नंबर्स पास कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में या कि आप अलग-अलग नंबर्स के लिए मेथड बनाइए, मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट से, ठीक है। बट अब सभी के लिए मेथड ओवरलोडिंग कर पाना तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस केस में जावा हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वरार्क्स का, ठीक है। उसमें क्या है कि एक मेथड में एक एरे को पास करता है, ठीक है। और वो एरे फ्लेक्सिबल होता है, वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है, ठीक है। और देन वो उनमें जो आपके पैरामीटर्स होते हैं उनमें ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसे प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, व्हाट इज वराक्स? तो वराक्स full name is variable length arguments allow a method to accept a variable number of arguments। यानी एक मेथड है जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करने का परमिशन देता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है। वाई यूज वराट्स? ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज पासिंग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स विदाउट ओवरलोडिंग मेथड्स। ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को पास करने के लिए अलाउ करता है विदाउट मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। कन्वीनियंस, नो नीड टू क्रिएट एन एरे मैनुअली। एक्चुअली ये इंटरनली एक एरे क्रिएट करता है बट हमें मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। कोड रीडेबिलिटी, सिंप्लीफाइज मेथड कॉल्स। कोड को रीड करना काफी इजी होता है और मेथड कॉल्स को ये इजी बनाता है। सिंटैक्स ऑफ वराक्स? तो वराक्स का सिंटैक्स क्या होता है? डेटा टाइप, डेटा टाइप देन 3 डॉट। यहाँ आप देखो, यहाँ मेथड का टाइप रहेगा पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कुछ भी हो सकता है। वॉइड, ठीक है। और मेथड ये रिटर्न टाइप है इसका, ठीक है, रिटर्न टाइप। देन मेथड नेम, मेथड नेम और देन डेटा टाइप। और डेटा टाइप के बाद 3 डॉट। ये जो है 3 डॉट्स जब लग जाते हैं ये डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, ये वराग्स का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ठीक है। और वेरिएबल नेम, यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, आप इस एग्जांपल को देखिए। वॉइड प्रिंट, वॉइड प्रिंट नंबर्स, और यहाँ पे इंट यानी ये डेटा टाइप हो गया और ये वेरिएबल नेम्स हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए ये एक वाइड डिस्प्ले नंबर्स, ये एक मेथड क्रिएट हुआ है जिसमें इंटीजर्स पास हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सभी इंटीजर्स, चूंकि ये एक एरे है, इंटरनली मैंने बोला कि वराग्स क्या करता है कि इंटरनली एक एरे क्रिएट करता है जो फिक्स नहीं होता, ठीक है। वो जितने भी आर्गुमेंट आप वहां से पास कर रहे हो इस मेथड को, उसकी लेंथ उतनी ही सेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एरे में आएगा इस नंबर्स पे, ठीक है, वो यहाँ फॉर ईच की हेल्प से या इनहेंस फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से ही मेथड कॉल होगा। इसको आगे अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इक्लिप्स पे चलते हैं और यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम एक मेथड बना लीजिए, पब्लिक स्टैटिक डिस्प्ले नंबर्स, और यहाँ इंट 3 डॉट, 3 डॉट मीन्स वराक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप नाम एक दे दो, नंबर्स, ठीक है। देन इस मेथड को आप यहाँ पे फॉर इंट नम और ये नंबर्स,
इसका यूज करिए और यहाँ SYSO प्रिंट कर दीजिए नम, वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड कर दो इसे, ठीक है। ओके, ये मेथड आपका क्रिएट हो गया वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स के साथ। अब यहाँ पे इसको कॉल करके देखिए, यहाँ पे आप कुछ भी मत आप कुछ भी मत पास करिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आप 1 2 पास कर दीजिए, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे आप 1 4 5 1 4 7 2 5 8 से पास कर दीजिए। अब अगर आप इसे रन करा के देखोगे तो क्या आएगा रिजल्ट? पहले जब ये एग्जीक्यूट होगा तो चूंकि इसमें कोई नंबर हम पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। इसमें दो नंबर्स हैं तो ये दो नंबर्स इसे पास हो जाएंगे, यानी दो नंबर का एरे ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। और उस एरे को हम देखिए num1 पहले एक एक करके सभी नंबर्स को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये पहला नंबर प्रोसेस करेगा तो 1 रिजल्ट देगा, देन उसके बाद 2 रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये प्रिंट हटा दो और यहाँ पे प्लस करके स्पेस दे दो, जैसे जिससे कि वो नंबर सेम एक ही लाइन पे आए, ठीक है। इसे रन करके देखिए, देखिए ये यहाँ पे आप एक न्यू लाइन लगा दो जिससे कि लाइन चेंज हो जाए, ओके। रन करके देखिए, ओके। देखिए ये विदाउट आर्गुमेंट पास हुआ, विदाउट आर्गुमेंट कॉल हुआ, तो कुछ भी यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने 2 नंबर्स यहाँ से पास किए, ठीक है। 2 नंबर्स पास किए तो ये 2 नंबर्स क्या किया कि 2 नंबर्स का एरे बनाया और एक एक करके फिर उन्हें डिस्प्ले कर दिया 1 2 को। इसके बाद हमने उसे 6 नंबर्स पास कर दिए, ठीक है। तो इस अब 6 नंबर्स पास किया तो 6 नंबर्स का एरे बना दिया इसने, एक एरे बनाया जो 6 जिसकी साइज 6 नंबर्स की है, ठीक है। और एक एक करके उसने सभी नंबर्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम वराग्स का यूज करते हैं और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। और बिकॉज ये जिस जो आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं, उसी अकॉर्डिंग ये अपने को सेट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और मेथड आप बनाइए, एक सम करने का जो और ज़्यादा क्लियर होगा, इंट सम और यहाँ इंट नंबर्स कर लीजिए, ठीक है। अब क्या एरर है इसमें? मस्ट रिटर्न, रिटर्न टाइप, ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे फॉर इंट नम और ये नंबर्स, देन अब यहाँ पे क्या करो आपकी एक यहाँ इंट सम इक्वल टू 0 और अब यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस नम से कर लीजिए और फाइनली रिटर्न कर दीजिए सम को, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो कि इस मेथड को पब्लिक इंट स्टैटिक कर दीजिए। स्टैटिक देखिए, स्टैटिक और नॉर्मल मेथड में यहाँ क्या डिफरेंस है? स्टैटिक अगर आप लिखते हो तो ये डायरेक्ट यहाँ से मेन मेथड में यूज किया जा सकता है, ठीक है। बट अगर आप स्टैटिक यूज नहीं करते हो तो इसे डायरेक्ट यूज कर पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ जैसे सम लिखिए, सम, और सपोज करो कि आपको सम करना है 1 2 3, बट ये एरर दे रहा है, ठीक है, ओके। तो आप इसको क्या करो कि यहाँ स्टैटिक बना दो मेथड, ठीक है। जैसे ही आप स्टैटिक बना देते हो तो ये डायरेक्टली मेन मेथड पे यूज किया जा सकता है, ओके। अब देखिए यहाँ आप सम को कॉल कर रहे हो इस मेथड को, अब ये क्या करेगा कि ये सम रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो सम ऑफ 1 2 3 इज प्लस सम, ठीक है। अब आप इसे रन करके देखिए, तो पहले तो ये नंबर्स को प्रिंट करेगा, चलो इसे अभी एक हम हटा देते हैं कि जिससे और चीजें प्रिंट ना। तो सम ऑफ 1 2 3 इज कितना है? 3 2 1 का सम करोगे आप तो 6 आएगा। अभी इसी में आप नंबर्स बढ़ा दो 4 5, ठीक है। तो इस बार ये क्या करेगा कि इन नंबर्स को सम करके हमें दे देगा, ठीक है। अब सम आ रहा है 50, अगर आप इन्हें ऐड करो तो ये क्या
रिजल्ट आएगा 15। ठीक है, तो इस तरह से ये कितना फ्लेक्सिबल हो गया कि हम एक ही मेथड का यूज करके सिर्फ उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर देंगे और वो क्या होगा कि रिजल्ट हमें देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट पास ना करो, सिंपल कॉल कर दो, तो ये जीरो रिटर्न करेगा, जीरो। बट ये मैसेज यहाँ पे हमने दिया है, इसलिए ये 1 2 3 कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे करते हैं बराक्स का यूज। इसका एक वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स को आप नॉर्मल आर्गुमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं, बट उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है, ये लास्ट आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक इसका एग्जांपल लो आप, तो पब्लिक स्टैटिक से वॉइड कर लो और यहाँ पे एक स्ट्रिंग msg कर लीजिए। एक पार्ट मैसेज का रहेगा और एक पार्ट वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स के रहेंगे। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट हटा दीजिए और इस रिटर्न स्टेटमेंट के बदले में आप यहाँ पे इस सम को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, और इससे पहले यहाँ पे एक SYSO लगा दो, जो जिस पे आप मैसेज प्रिंट कर दो, प्लस ओके। अब आप इस मेथड सम को कॉल करेंगे जब, तो अब आपको दो आर्गुमेंट्स पास करने रहेंगे। एक तो मैसेज, जैसे सम है, सम करना है, तो आपने सम पास कर दिया, और दूसरा आर्गुमेंट आप जिन नंबर्स को सम करना है उन्हें पास कर दीजिए। ठीक है, अब अगर आप इसे रन कराओगे तो ये साथ में मैसेज देगा और उसके बाद उसका सम बताएगा, सम और 10, 4 3 2 1। इसका सम जो है 10 होता है, और अभी ये न्यू लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पे लाइन आप ये हटा दो, प्रिंट कर दो, तो एक ही लाइन पे ये प्रिंट कर दे। देखिए, सम इक्वल टू सम 10। ठीक है, तो मैसेज नॉर्मल वेरिएबल के साथ भी आप इसे यूज कर सकते हो, नॉर्मल आर्गुमेंट के साथ भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट समझ आया होगा। ठीक है, आइए स्लाइड पे चलते हैं। और ओके, ये एग्जांपल हमने देख लिया। देन वैराक्स विद अदर पैरामीटर्स का भी हमने एग्जांपल ये देख लिया है कि स्ट्रिंग मैसेज लेके और इंटीजर नंबर्स, उसके बाद सम करा के उसे। ठीक है, और वैराक्स शुड बी द लास्ट पैरामीटर इन द मेथड। जो वैराक्स है वो लास्ट पैरामीटर होना चाहिए, अदरवाइज अगर आप उसे पहला बना दोगे तो वो कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस मतलब कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है। तो यूज वैराक्स व्हेन यू नीड टू एक्सेप्ट अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ओवरलोडिंग मेथड्स बिकम कम्बरसम, यानी कि जहां ओवरलोडिंग मेथड करना क्रिटिकल हो, वहां आप वैराक्स का यूज कर लीजिए। और वहां पे जहाँ पे नंबर फिक्स ना हो कि आर्गुमेंट के रूप में कितने नंबर्स लेंगे आप, ठीक है, तो वहां पे आप वैराक्स यूज कर लीजिए। ठीक है, लेकिन कहाँ कहाँ यूज नहीं करना है, तो द नंबर ऑफ पैरामीटर इज फिक्स्ड। अगर पैरामीटर्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स फिक्स्ड हैं, कितने आर्गुमेंट पास किए जाएंगे, तो उस केस में आपको वैराक्स यूज नहीं करना है, क्योंकि ये इंटरनली एक एरे क्रिएट करता है जो आपकी परफॉर्मेंस को कम कर सकता है, यानी परफॉर्मेंस को डाउन कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको वैराक्स यूज करते समय ध्यान रखना चाहिए। Conclusion: Varax provide flexibility for passing multiple arguments. They improve readability and reduce method overloading. Use them wisely to balance performance and convenience. ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट होंगे, और तब तक के लिए आप बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।